ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, हम थर्ड चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं जेनेटिक डिसऑर्डर में। ये डिसऑर्डर्स है वो सेक्स क्रोमोसोम के वजह से है। टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम दोनों में रीजंस देखो अलग अलग हो, लेकिन कॉज सेम ही हो। तो टर्नर सिंड्रोम को एक्स मोनोसोमी भी बोलते हैं, मतलब सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी होना चाहिए, लेकिन ऐसे पर्सन में एक ही सेक्स क्रोमोसोम होता है और वो एक्स होता है। दूसरे वाले का एक्स होना चाहिए, वाई होना चाहिए, पता नहीं, है ना। मतलब दूसरा सेक्स क्रोमोसोम गायब होता है। तो सेक्स क्रोमोसोम की जहां पे नॉर्मल पर्सन में जोड़ी होना चाहिए, वहां पे एक ही एक्स क्रोमोसोम होता है और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम गायब होता है। तो बॉडी कंफ्यूज हो जाएंगी कि दूसरा एक्स क्रोमोसोम रहना चाहिए था, वाई मालूम नहीं, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम तो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। तो बॉडी कंफ्यूज होके ना तो उसको पूरा फीमेल बना सकती है, ना तो मेल बना सकती है। तो अंडर डेवलपमेंट हो जाती है और ड्यू टू दैट देयर द सेक्स डिटर्मिनेशन इज नॉट प्रॉपर एंड दैट्स व्हाई देयर आर द प्रोडक्शन ऑफ स्टेराइल पर्सन। एक्स क्रोमोसोम है करके उसको फीमेल समझ के उसको समझा जाता है, लेकिन इट इज नॉट कंप्लीट फीमेल, इट इज द स्टेराइल फीमेल। इनको हमारे इधर करण कुंवारी भी बोलते हैं। इनमें ये रिप्रोडक्टिव नहीं होती, स्टेराइल होती, इनको बच्चे नहीं पैदा हो सकते, क्योंकि उनका फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी कंप्लीट डेवलप नहीं होता। क्योंकि दूसरा जैसे एक्स क्रोमोसोम जब तक नहीं मालूम तब तक वो पूरा फीमेल भी नहीं बनता, पूरा मेल भी नहीं बन सकता। मेल तो बनने का चांस ही नहीं, क्योंकि वाई नहीं है, इसलिए आधी अधूरी फीमेल अपन बोल सकते। ये जिन्होंने स्टडी किया उनके नाम के ऑनर में इसको टर्नर सिंड्रोम बोला है। और सिंड्रोम जहां भी बोले तो एक सिम्टम नहीं, सिम्टम्स का ग्रुप, ये ध्यान में रखो। तो ये कैसे होता है, देखो मेल है फीमेल है, हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़े हैं इसके पहले, तो वो ही हम यहाँ पे रिपीट करते। तो मेल और फीमेल जब गैमिट्स बनाते हैं तो गैमिट्स बनते वक्त मियोसिस डिवीजन होता है, और मियोसिस डिवीजन के वजह समय हर एक जो क्रोमोसोम की जोड़ी में से एक एक क्रोमोसोम सेपरेट हो जाता है। ये नॉर्मल प्रोसेस होती है, लेकिन कभी कभी सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी अगर सेपरेट नहीं हो पाई तो क्या होगा कि सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी तैयार सेपरेट ना होने की वजह से बाकी जो क्रोमोसोम्स है, जो बचे हुए 22 पेयर्स जो है वो क्या होंगे, वो 22 पेयर्स में से बराबर हो जाएंगे सेपरेट। लेकिन ये जो है सेक्स क्रोमोसोम की जोड़ी सेपरेट नहीं होंगी, तो ऑटोसोम की संख्या बराबर आ जाएगी 44, 22 पेयर्स मतलब। और सेक्स क्रोमोसोम एक 50% गैमिट्स में क्या होगा, ऐसे समय जहां पे ऐसा होगा तो दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक ही गैमिट में जाएंगे, है ना। दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक ही गैमिट्स में जाएंगे, जिसमें भी मेल में हो रहा है कि फीमेल में, इस तरह पर डिपेंड करता है। मीन्स हियर ऑल्सो द नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम। तो जिस भी पेरेंट्स में ऐसा नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होगा तो एक गैमिट में दोनों सेक्स क्रोमोसोम जाएंगे और दूसरे गैमिट में एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं जाएगा। ऐसे में क्या होगा कि जैसे अभी यहाँ पे मेल में नॉर्मल गैमिट्स तैयार हुए, फीमेल में नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हुआ, तो देखो दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक ही गैमिट में, अगर दूसरे में ये काला दिखा है मतलब जीरो नहीं है, खाली जगह, मतलब इसमें सेक्स क्रोमोसोम एक भी नहीं, बाकी सिर्फ ऑटोसोम्स रहेंगे। तो ऐसे समय क्या होगा कि ये नॉर्मल मेल गैमिट्स जो है, ये नॉर्मल गैमिट्स ये दो सेक्स क्रोमोसोम वाले गैमिट के साथ फ्यूज होंगे। तो क्या हो गया, अगर वाई क्रोमोसोम वाला मेल का फ्यूज हो रहा है ये दो एक्स क्रोमोसोम वाले फीमेल गैमिट के साथ, तो बेबी जो तैयार होंगे उसमें क्या होंगे, दो सेक्स क्रोमोसोम एक्स वाले और एक वाई वाला, एक्स एक्स वाई, मतलब यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा का हो गया। और एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा का, और मैंने बोली कि नॉर्मल रहने के लिए ना ज्यादा ना कम होना चाहिए, एक ज्यादा का हो गया तो ऐसा नहीं समझना कि ज्यादा सेक्स क्रोमोसोम है तो यार पर्सन ज्यादा सेक्सी रहेगा, नो, ये स्टेराइल हो जाता है, बिल्कुल भी सेक्सी नहीं। तो ऐसे जो सिंड्रोम आता है जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा होने की वजह से उसको बोलते हैं क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम। तो क्लीनफेल्टर्स सिंड्रोम जो है ये क्लीनफेल्टर पर्सन ने ढूंढ के निकाले उसके नाम की वजह से, जिसको हम लोग हिजड़ा या छक्का बोलते हैं। एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा तैयार होने की वजह से वो छक्का पैदा होता है, ये स्टेराइल होता है, उनको बच्चे नहीं हो सकते। तो इसमें देखो यहाँ पे दो एक्स है, मतलब फीमेल के कैरेक्टर है, दो एक्स है मतलब फीमेल के कैरेक्टर। तो बॉडी में कुछ फीमेल के कैरेक्टर तैयार होते हैं क्योंकि दो एक्स दिखते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स और वाई दोनों हैं,
तो अगर इसको जोड़ी पकड़े तो मेल के कैरेक्टर पैदा होंगे, इसको जोड़ी पकड़े तो फीमेल के कैरेक्टर पैदा होंगे। तो ऐसे पर्सन में क्या होता है कि कुछ कैरेक्टर्स फीमेल के आ जाते, कुछ कैरेक्टर मेल के आते, ना पूरे मेल के ना पूरे फीमेल के, 2 in 1। तो ऐसे में ऐसा पर्सन जो होता है जिसको अपन हिजड़ा बोलते हैं, उसमें दोनों रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल और फीमेल ये आधी अधूरी तैयार होती, एक न धड़ बराबर चिंध्या, ना पूरा मेल ना पूरा फीमेल, 2 है लेकिन एक का भी पूरा नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, बॉडी कंफ्यूज हो जाती है और ना पूरी कोई भी सिस्टम डेवलप होती है। और इसमें वजह से इसमें मेल के भी कैरेक्टर दिखते, फीमेल के भी कैरेक्टर दिखते। आपने हिजड़े को देखा होगा, मेल और फीमेल दोनों जमाने उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी होता है ऐसे। तो ये सभी कैरेक्टर हम लोग देखेंगे तो इसको बोलते हैं क्लेनफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा का है। ओके, लेकिन अगर ऐसे ही समय जब नॉन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम हो गया तो अपने आप ही ऐसे पेरेंट्स में कुछ गैमेट्स में दोनों सेक्स क्रोमोसोम गए, तो कुछ गैमेट्स में एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं गया। मतलब बिना सेक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट अगर नॉर्मल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, तो देखो ये नॉर्मल गैमेट है, इसके साथ ये बिना सेक्स क्रोमोसोम वाला गैमेट फ्यूज होगा, तो ऐसे पर्सन में क्या होगा, एक ही सेक्स क्रोमोसोम रहेगा और एक की जगह खाली। ये ब्लैक जो गोल दिखा है वो मतलब 0, नो सेक्स क्रोमोसोम हियर, ओनली 1 सेक्स क्रोमोसोम। तो यहां फिर से हो गया है कि इसमें भी एक कम है, ये कम है सेक्स क्रोमोसोम, मतलब ये आधा अधूरा हो गया। और एक्स क्रोमोसोम है, एक्स तो मेल में भी होता है फीमेल में भी, लेकिन फीमेल में होता है तो इसमें एक एक्स क्रोमोसोम के वजह से यहाँ में फीमेल कैरेक्टर डेवलप होते, लेकिन वो भी पूरे नहीं होते क्योंकि उसको आधा बार कंफ्यूजन में है कि दूसरा सेक्स क्रोमोसोम मेल होना चाहिए था का फीमेल, मतलब एक्स होना चाहिए था का वाई होना चाहिए था, इसलिए इसमें आधी फीमेल तैयार होती। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तो डेवलप होती लेकिन वो पूरी डेवलप नहीं होती। इस वजह से ऐसे जो है तो इसको फीमेल समझी जाती है, लेकिन फीमेल करके उसकी जगह लेकिन उसका डेवलपमेंट ग्रोथ में जो कुछ कैरेक्टर्स कम रहते, ऐसे रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट डेवलप नहीं होती, उसकी ओवरीज भी पूरी डेवलप नहीं होती। इस वजह से इनको ओहम डेवलप नहीं होता, इस वजह से इनको एमसी नहीं आती, उनको बच्चे नहीं होते। इस तरह के ये आधी उधरी तीसरे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंप्लीट ना डेवलप होने के बच्चे नहीं हो सकते। ये ढूंढ के निकाला है टर्नर पर्सन ने, इसलिए इसको टर्नर्स सिंड्रोम बोलता है। तो एक सेक्स क्रोमोसोम कम होने वाली फीमेल समझी जाने वाली ये डिसऑर्डर उसको बोलेंगे टर्नर सिंड्रोम। एक सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा का हो जाए तो उसको बोलेंगे क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। अब ये हमने एक्स एक्स वाई ऐसे 3 दिखे तो इसमें मेल फीमेल कंबाइन, लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि मेल का एक्स क्रोमोसोम और फीमेल में 2 एक्स क्रोमोसोम वाला ऐसा ये डिफेक्टिव गैमेट भी है, तो 3 एक्स वाली फीमेल तैयार होंगी, 3 एक्स वाली फीमेल तैयार होंगी। तो इसमें पूरे फीमेल कैरेक्टर दिखेंगे, मेल कैरेक्टर नहीं, लेकिन उसमें भी सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा होने की वजह से ये भी स्टेराइल होता है, ये भी बच्चे पैदा नहीं कर सकते। लेकिन इसमें फीमेल्स के कैरेक्टर कुछ हिजड़े जैसे होते हैं कि पूरी फीमेल दिखती है, उसमें मेल के कुछ कैरेक्टर नहीं, फिर भी वो भी हिजड़े में छक्के में आते हैं। आप लोगों ने ऐसे कुछ सीरियल्स देखे होंगे तो आपके ध्यान में आए होंगे, है ना। ओके, तो ये दोनों के रीजन ये है कि व्हाइल गैमेट फॉर्मेशन डिसजंक्शन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स is failure, means non-disjunction or failure of the disjunction of sex chromosome, and that's why some of the gametes form which are with the double number of sex chromosome, means 2 sex chromosome, and some gametes form without sex chromosome. And when the fusion with normal gamete with the without sex chromosome having gamete, then the Turner syndrome वाला disorder आएगा। और if the double sex chromosome having gametes fuse with the normal gamete, then the Klinefelter syndrome आएगा। समझ में आ रहे, मतलब दोनों का रीजन सेम है लेकिन सिम्टम्स अलग अलग है, इसलिए उनको नाम अलग है। अभी वहां पे हमने फीमेल में डिसजंक्शन दिखाया था, यहाँ मेल में डिसजंक्शन फेल्यूर दिखाया, मीन नॉट डिसजंक्शन। तो यहाँ पे जो मेल गैमेट तैयार होगा दोनों में एक्स वाई क्रोमोसोम और दूसरा गैमेट है बिना एक्स क्रोमोसोम। समझ रहे, इस तरह से मैं ये दोनों की फोटो भेज देती हूँ। और इस तरह से ड्यू टू द फेलियर ऑफ और नॉन डिसजंक्शन ऑफ द सेक्स क्रोमोसोम देयर द मे बी प्रोडक्शन ऑफ द बेबी विद द टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। ओके, तो छक्के को जनरली मेल समझा जाता है या 2 in 1 बोलो, मेल फीमेल कंबाइन, और टर्नर सिंड्रोम को फीमेल ही समझा जाता है, उसको अंडर डेवलपमेंट होती है। उसके सिम्टम्स हमारे यहाँ पे दिए हैं। जैसे हम लोग फीमेल्स के टर्नर सिंड्रोम के जो लक्षण देखेंगे तो
यहाँ पे ऑटोजोम की संख्या सेम होती है, ध्यान में रखना। शॉर्ट स्ट्रेचर मीन्स ये लोग बौने होते हैं, तो बौने मतलब मेरे जैसे भी बौने, लेकिन बाकी कैरेक्टर्स मेरे में फीमेल के हैं, तो वो मेरा टर्नर सिंड्रोम है। लेकिन अपने पेरेंट्स के, उनके खानदानी हिसाब से देखे तो बहुत ये हाइट बहुत कम होंगी। वेब्ड नेक, गर्दन में थोड़ा सा ऐसे पर्दे समान ऐसे कंधे को जुड़ा हुआ दिखता है, ऐसे साइड में पर्दे टाइप का। लोअर पोस्टेरियर हेयर लाइन, मतलब कमर के नीचे देखेंगे तो बाल जो होते हैं कम होते हैं कमर के नीचे वाले ऑर्गन्स में। या फिर पोस्टेरियर बोले तो मतलब जैसे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में के आजू बाजू में बाल आते हैं, मेल फीमेल्स में भी उम्र हो जाने के बाद एक पर्टिकुलर उम्र, मतलब वयात येल्यावर म्हणतो आपण, तो प्यूबर्टी पीरियड में वो नहीं होते। ब्रॉड शील्ड शेप्ड चेस्ट, चेस्ट ऐसी चौड़ी होती है, लेकिन फीमेल्स के जैसे सामने उभरी हुई होना चाहिए वैसे नहीं। लेकिन कुछ कुछ लोगों की चेस्ट नहीं दिखती, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा नहीं होता। उनकी चौड़ी चेस्ट होती है लेकिन फ्लैट। फिर पुअरली डेवलप्ड ओवरीज, ओवरीज पूरे डेवलप नहीं होती। एंड ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मतलब छाती चौड़ी होना, और ब्रेस्ट, ब्रेस्ट मीन्स अपन लोग बोलेंगे मेमोरी ग्लैंड्स जो डेवलप होना चाहिए वो नहीं होते। जब जैसे बच्चे छोटे रहते हैं उसके बाद में उम्र होने के बाद फीमेल्स के जैसे बड़े होते हैं वैसे नहीं होते। लो इंटेलिजेंस, अब लो इंटेलिजेंस वाला जो पॉइंट है वो कंप्लीटली करेक्ट नहीं लगता, क्योंकि लो इंटेलिजेंस मैंने बहुत सी देखी हूँ ऐसे औरतों को, इंटेलिजेंस कम नहीं होता। हम लोग तो इंटेलिजेंस के बारे में अपने कंसेप्ट अलग अलग है, मेमोरी और इंटेलिजेंस की बात अलग है, ये वाला पॉइंट उतना परफेक्ट नहीं है। फिर क्लेनफेल्टर सिंड्रोम में छक्कों में क्या कैरेक्टर दिखते हैं, हम लोग तो छक्के बहुत दिखते हैं, लेकिन टर्नर सिंड्रोम का क्लियरली दिखाई नहीं देता, इसलिए अपन लोग उसका समझ पहचान में पहले, लेकिन छक्के तो बहुत जल्दी पहचान में आते हैं। लेकिन जो XXX 3X वाली जो छक्के है वो सहज समझ में नहीं आता। तो मेल में ये जो छक्कों में जो कैरेक्टर दिखते ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, जनरली इन लोग ऐसे ऊंचे पूरे और पहाड़ी बॉडी होती है। आप लोगों ने जोधा अकबर देखा, उसमें जितने भी जो फाजा, फाजा का मतलब इन लोग पूरे छक्का जो रहते उन लोगों को वहाँ सिक्योरिटी के लिए रखते थे, क्योंकि वो मेल नहीं होने की वजह से फीमेल्स की सिक्योरिटी अच्छे से करते थे, उनसे कोई सेक्सुअल हरेसमेंट होने का चांस नहीं। वॉइस पिच इज हार्श, जैसे मेल लोगों का आवाज कैसा रहता है, रफ, दिखते फीमेल के समान लेकिन आवाज आदमियों के समान। एंड हैव अंडर डेवलप्ड टेस्टिस, लेकिन ये मेल के समान बाकी जब दिखते होंगे, इनको दाढ़ी ऊंची भी आती है, चौड़ी छाती होती है फीमेल्स के समान, ऊंचे पूरे कंधे मजबूत होते हैं, आवाज भी आदमियों के समान, लेकिन उनकी ओवरीज टेस्टीज ये रहती। आप लोगों ने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में देखे हुए स्क्रॉटम में टेस्टीज, वो टेस्टीज अंडर डेवलप्ड मीन्स वहां से स्पर्म तैयार नहीं होता, टेस्टोस्टेरॉन तैयार होता है, इसलिए दाढ़ी मूछें आती है, बाकी जो फिजिकल स्ट्रक्चर दिखता है लेकिन स्पर्म तैयार नहीं होते, ये ध्यान में रखना। तो टेस्टिस का दोनों काम है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन सिक्रेट करना, मैंने टेस्ट में आंसर दिया था, और स्पर्म टिक्रेट, स्पर्म इज नॉट हार्मोन, कुछ लोगों ने स्पर्म ये नाम लिखा है, तो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन को दूसरा नाम है एंड्रोजन। ये हार्मोन तो तैयार होता है लेकिन स्पर्म तैयार नहीं होते, अंडर डेवलप्ड टेस्टिस। दे आर टॉल विथ लॉन्ग आर्म्स, उनके हाथ लंबे होते, नॉर्मल जो मेल होते हैं उनसे छक्कों के हाथ लंबे होते, पैर और हाथ की जो डिफरेंस होती है वो देखना। फेमिनाइन डेवलपमेंट, देखो उनकी चेस्ट भी रहती है, इधर दाढ़ी मुच्छी और उधर ब्रेस्ट रहती है, छाती में उभार जो होता है फीमेल के साथ। और गायनेकोमास्टिया एंड नो स्पर्मेटोजेनेसिस, मतलब इनको लेडीज के कैरेक्टर कुछ दिखते हैं फीमेल्स के समान, लेकिन स्पर्म्स प्रोडक्शन नहीं होता, मीन्स स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होता। उनके पैरों का स्ट्रक्चर जब देखें तो फीमेल्स में पैरों में कमर के नीचे जो बाल कम होते हैं, आदमियों में ज्यादा होते हैं, वो फीमेल्स के समान, हेयर लाइन जो होती है फीमेल्स के समान होता है, आदमियों के समान नहीं। इंडिविजुअल्स आर स्टराइल, लेकिन ऐसे पर्सन स्टराइल होते हैं, मतलब इन लोग रिप्रोडक्शन करने के लायक नहीं होते। नो ज्यादा नो कम, ऐसा कभी नहीं समझना कि सेक्स क्रोमोसोम ज्यादा मतलब ज्यादा सेक्सी। और ये इस तरह से हम लोगों को ये चैप्टर समझ लेना है, टर्नर सिंड्रोम और क्लेनफेल्टर सिंड्रोम। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है। ओके, थैंक यू।